हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप इस मैदान में जो देख रहे हैं, एक मठ बना हुआ था। ये हमारी भगवती दुर्गा का प्रांगण है। यहाँ हर वर्ष दीपावली के दिन जो त्यौहार मनाया जाता था वो इसी जोगी मठ में मनाया जाता था। वो अभी फ़िलहाल उधेड़ दिया गया है क्योंकि इसका जीर्णोद्धार होना है, मुरम्मत होनी है। आप देख रहे हैं कि सभी गाँव वाले इस वक्त इस मंदिर के कार्य में जुटे हैं और जिन्हें देव मिस्त्री, राज मिस्त्री कहा जाता है, वो भी हमारे साथ आए हैं। किस वक्त देव कार्य कर रहे हैं। इन्हें देव मिस्त्री, विश्वकर्मा भी कहा जाता है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप इस जोगी मठ के कार्य से क्या आप अपनी पीढ़ी से जुड़े हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी आप इस कार्य को निभा रहे हैं? अब बुजुर्गों से लेकर क्या कार्य है जिसको कि हम अभी भी अपनी पीढ़ी में भी निभा रहे हैं। तो ये है राजमिस्त्री यानी देव मिस्त्री। इस वक्त विश्वकर्मा का कार्य कर रहे हैं, इस मंदिर से जुड़े कार्य को निभा रहे हैं। ये युगल भ्राता दोनों भाइयों की एक जोड़ी है। जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा है कि इस कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले आ रहे हैं। इनके बुजुर्गों ने यानी दादा परदादा से लेकर ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य से जुड़े हैं। अब केवल राम और रामलाल इनके नाम हैं। अब आप बताएं, थोड़ी थोड़ी जानकारी दें कि आप लोग इस कार्य से कब से जुड़े हैं और आज तक कैसे कैसे निभाते आ रहे हैं। पहले हमारे पिताजी काम करते थे और उसके बाद अब हमें मौका मिला। हमने पहले इस प्रांगण में एक मंदिर का निर्माण किया, उसके बाद ये जोगी मठ को बनाने। इन वादियों में काम करने की एक संस्कृति रही है। इस बिरादरी में लगभग 120-30 के करीब फैमिलीज हैं। सारी फैमिलीज की ड्यूटीज लगी है। हर दिन कम से कम 4 से 5 फैमिलीज यहाँ काम करने के लिए आती है। आज जो फैमिलीज आई है उसमें हम भी शामिल हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि जोगी मठ का निर्माण कार्य किस तरह से फाउंडेशन का वर्क हो रहा है। इसके बाद जब जोगी मठ तैयार होकर के आ जाएगा फिर देखेंगे आपकी किस तरह से इसकी रूपरेखा बन करके आई है। सूर्यास्त होने को चला है, फिर भी गाँव में एक जो जिम्मेवारी दी है उसको निभाने का कार्य अभी तक भी चला है। बेशक सर्दियों के दिन है, ठंड के दिन है, लेकिन ठंडी में भी लोग काम करने से नहीं हटते हैं क्योंकि यहाँ ना किसी प्रकार की सरकारी सहायता है, ना ही किसी प्रकार का योगदान है सरकार का, ना ही कोई सहयोग है। सिर्फ एक बिरादरी के लोग, प्रधान बिरादरी के लोग इस कार्य से जुटे हैं जो अपना कार्य समझ करके इस काम को एक सफल परिणति की ओर ले जाना चाहते हैं। जब ये मठ बन करके तैयार हो जाएगा उसका भी आपको पूरा एक मंदिर बन करके यानी मठ जब बन करके तैयार हो जाएगा वो भी आपको समय आने पर जरूर दिखाया जाएगा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में लोकमानस की सार्वभौमिक भावभूमि देवपथ की ओर झुकी रहती है। उनके लिए देव आज्ञाएं सदैव आदरणीय है। यहाँ देवालय, मठों और मंदिरों में पूजित देवी देवताओं को कतिपय परिवारों में मुखिया का स्थान भी हासिल है। देव शक्ति तो हमेशा मानव कल्याण के लिए समर्पित रहती है। देवता मानव मन के व्यवहार को अनायास ही आत्मसात कर उनकी वाग विदग्धता को पहचान लेते हैं। इसी परस्पर संयोग से देवसत्ता और मानव जाति में बेजोड़ सामंजस्य देखने को मिलता है। देवगण आद्योपांत सत्य और अहिंसा के चिरकालिक स्तंभ रहे हैं। वे प्राणियों को दुराचारियों के भय, संताप और पीड़ाओं से छुटकारा दिलाते हैं। यद्यपि बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी देवमयी भूमि पर एक देव विश्वविद्यालय यानी देव संस्कृति विश्वविद्यालय का होना भी नितांत आवश्यक बन पड़ता है, जिसे कि देवभूमि के सोपान को एक छत के नीचे लाकर विश्व भर के रिसर्च स्कॉलर को आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। ऐसा किया जाना इसलिए भी आवश्यक बन पड़ता है कि विश्व बिरादरी को भी देव संस्कृति के फल स्वरूप उपजे देवत्व का ज्ञान अर्जित हो सके। अतुल्य छवि के द्योतक देवी देवता और उनकी लीलाओं का इस धरती पर मणिकांचन का योग दिख पड़ता है। यह धरती पौराणिक स्वर्ग की समुज्वल अभिव्यक्ति है। यहाँ ग्रामीण समाज में देव दया, देव कृपा, देव शक्ति, देव यज्ञ और देव बल से दिव्य पुरुष देव वर्ण कर अवतार लेते हैं। देवता मर्म स्पर्शी मान मर्यादाओं की डोर को सशक्त कर मानव सभ्यता पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ग्रामवासी उसी का अनुसरण कर देवमयी आस्था में घुल मिल जाते हैं।
इतनी विपुल देव संस्कृति होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कहीं भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय नहीं खुला है और ना ही इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है। यही कारण है कि देव संस्कृति आज भी ग्रामीण परिवेश में लुप्त पड़ी है, सुप्त पड़ी है। उसकी ओर विश्व बिरादरी का ध्यान आकृष्ट करने में पूरा हमारा समाज कहीं ना कहीं विफल होता दिखाई पड़ता है। जब तक देव संस्कृति पर शिक्षा दीक्षा का प्रचलन आरंभ नहीं हो जाता है और देव संस्कृति पर शोध कार्य निष्पादित नहीं हो पाते हैं, तब तक देव संस्कृति का उत्थान, देव संस्कृति का प्रोत्साहन, देव संस्कृति का विकास हो पाना असंभव सा प्रतीत हो पड़ता है। हालांकि इस दिशा में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा की गई पहल बहुत ही प्रशंसनीय है। उनके सानिध्य में शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना तो की गई है, लेकिन वहाँ भी देव संस्कृति के ऐसे अवयवों को जोड़ा नहीं गया है जिसे कि आवश्यक रूप से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है और आज समय की मांग भी है। हालांकि इस विश्वविद्यालय में एक शिवालय भी स्थापित किया गया है। शिवालय को छोड़कर यहाँ और किसी भी प्रकार का देवी देवता का ना तो मंदिर है, ना मूर्तियाँ हैं और ना ही किसी भी तरह की और लीला और शीला देवी देवताओं की देखने को मिलती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय होने से यहाँ देवी देवताओं का चित्रण भली भांति किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पाठ्यक्रम में भी कहीं भी देवी देवताओं का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। उत्तराखंड के इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शोभा तो देखते ही बनती है, लेकिन यहाँ देव संस्कृति से जुड़े कार्यों को निष्पादित किया जाना भी आवश्यक बन पड़ता है। देव संस्कृति की भावभूमि पर खोले गए विश्वविद्यालय में देव सत्ता से जुड़े अनेक देव प्रसंगों, देव गाथाओं, देव परंपराओं और देव संस्कृति और लोक संस्कृति का देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए सांगोपांग विवेचन करता हुआ पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना आवश्यक है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भले ही देव संस्कृति के आधार को लेकर कुछ भी लेखनीय और पठनीय सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग यानी हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। आइए अब ले चलें आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हथकरघा उद्योग की ओर। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से हथकरघा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ लगभग 20 कारीगर यानी 20 खड़ियाँ एक लख्त चलती हैं और अच्छे अच्छे सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं और जो आसानी से खरीदो फरोख्त के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। यह कताई और बुनाई का कार्य यहाँ बहुत ही कुशल शिल्पियों द्वारा किया जा रहा है, यानी क्वालिफाइड जो हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगर हैं वे ही कपड़ों को तैयार कर रहे हैं और इनके कपड़े बहुत ही आलीशान ढंग से बन करके आते हैं, जो कि मार्केट में जब पेश किए जाते हैं तो उससे मन खुश हो जाता है। इन खड़ियों से जो रंग बिरंगे परिधान बन करके आते हैं उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि गुणवत्ता की दृष्टि से एकदम उच्च क्वालिटी के होते हैं। यद्यपि हम खादी से बने इन कपड़ों को खरीदते हैं तो इसका दोहरा फायदा इस तरह से हो जाता है कि हमें एक तो ऑर्गेनिक वस्तु प्राप्त हो पाती है, यानी विशुद्ध देसी वस्तुएं, विशुद्ध देसी कपड़ा हमें मिल पाता है, और दूसरे जो इस हथकरघा उद्योग से जुड़े श्रमजीवी है उनके भी रोजगार का साधन बढ़ता जाता है। इससे उनके जीवन की जो एक आवश्यकता है यानी धनोपार्जन की जो आवश्यकता है वो भी तभी आसानी से पूरी हो सकती है जब उनके द्वारा खादी में तैयार किए गए कपड़ों की मार्केट में अधिक से अधिक बिक्री सुनिश्चित हो पाएगी। अपने देश की माटी पर तैयार किए गए किसी भी वस्त्र या किसी भी वस्तु को खरीदने पर हम पूरे हिंदुस्तानी होने का गौरव हासिल कर पाते हैं। ये देखिए ना, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की संरचना कितने ही सुंदर ढंग से
से की गई है। इसकी सुंदरता इसके बनावट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जब भी कोई आगंतुक, कोई भी पर्यटक बाहर से आता है तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर एकाएक खींचे चला आता है, क्योंकि यहाँ जिस तरह की वनस्पति उगाई गई है उससे हमारे मन को अत्यंत शांति मिलती है और जिसे आदमी हर क्षण सुकून महसूस करता है। अब हम शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय है उसकी परिक्रमा पूरी करने के उपरांत अब हम वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। हम खड़े हैं युग साहित्य स्टॉल पर। हमें कुछ लिटरेचर यहाँ से लेना था, जिसमें से गायत्री मंत्र का विशेषकर रुद्राभिषेक, शिव अभिषेक इत्यादि हम कुछ लिटरेचर, सनातन धर्म का लिटरेचर यहाँ से संकलित कर रहे हैं और अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री राम जी ने जिस तरह से ज्ञान गंगा यहाँ बहाई है उसे हम भी अपने जनपदों तक पहुँचाना जरूरी समझ पाते हैं। इसके साथ साथ आपको पंडित श्री राम आचार्य जी के साधना कक्ष के भी दर्शन करवाते हैं, जहाँ पंडित श्री राम आचार्य जी की समाधि है, जहाँ सदैव अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है, अर्थात 24 घंटे दिन रात वहाँ ज्योति दिव्यमान रहती है। यह ज्योति कभी भी बुझने नहीं दी जाती है। धन्य है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वे शिष्य जो आज भी उनके पद चिन्हों पर अक्षरशः चल रहे हैं। इस प्रकार पहाड़ों में प्रचलित अनगिनत देवी देवताओं की देव संस्कृति और लोक संस्कृति तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य देना। अगर आपको ब्लॉग के अंदर दिया गया कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।